नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है क्यूब यानी कि घन निकालें किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 102 का क्यूब, 20,004 का क्यूब एंड डॉट डॉट। बहुत बड़ा नंबर कि आप आसानी से किसी भी नंबर कितना भी बड़ा दे दीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। बस कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे 15 है तो स्टेप हमारा क्या है, 15 यानी कि हमेशा बेस यानी कि बेस जो भी उसमें जीरो होना चाहिए। यानी कि 15 को 10 + 5 सबसे पहले सिंपल सा समझ लेंगे। ध्यान से समझना है। 15 को 10 + 5 के रूप में कर दिया, यानी 15 + 10 + 5 का क्यूब है। ओके, अब क्या करेंगे, इस नंबर से ये समझ लिया कि हमें समझना है कि 10 है यानी कितना जीरो है, 1 जीरो है। 1 जीरो का मतलब है कि डिजिट हमें 1 ही लिखना है, कैरी कितना भी दे दे लेकिन हमें डिजिट 1 लेना है। चलो देखते कैसे। सपोज़ 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 में आपको केवल 5 लिखना है। जैसा कि हमने कहा था 0 1 है तो 1 डिजिट लिखेंगे, बाकी पूरा 12 कैरी आपने लगा दिया अलग। ओके, अब क्या करेंगे, नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान समझना, 5 1 जा 5 और 3 जा 15। 15 जो आपका नंबर आया उसको दिमाग में रखेंगे, तो 15 का पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जब 75। अब कैरी कितना आया था 12, वो ऐड कर देंगे यानी आ जाएगा 87, 8 कैरी। ओके, अब 15 जो आया था मल्टीप्लाई करने में, जो हमने कहा ध्यान रखेंगे, 15 का 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 और कैरी आपका आया था 8 यानी कि 23। ओके, 3 लिख दिया, 2 कैरी, जो कि जैसा कहा था 1 डिजिट है, 1 0 तो 1 ही डिजिट लेना है। ओके, अब बचा हुआ क्योंकि 5 का तो क्यू निकाल लिया, अब इसका क्यू निकालना है, तो 1 का क्यू 1 होता है और कैरी था 2 तो हो गया 3, तो 3375 आपका 15 का क्यूब हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट 17 का देखते हैं। वही सेम प्रोसेस, 10 + का 7। समझ लेना क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से एक चीज़ जाने की। हमें देखना है कि बेस में जीरो कितना, 1 डिजिट ही लेना है। चलिए वही सेम प्रोसीजर, पहले 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 434 343 यानी कि 3 कैरी, 3 लिख दिया, 34 कैरी, 343 होता है तो 3 लिख दिया, 34 कैरी, 1 डिजिट लेना है। अब आपस में मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 और 3 का और मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। आप 21 जो आया है ध्यान रखने के लिए, जैसे ऊपर का ध्यान रखेंगे तो 21 का पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 7 जा 147। अब 147 में जो कैरी आया है ये आपका 34 ऐड कर देंगे, यानी 4 7 4 11 4 3 7 और 1 8 यानी कि 181, तो 1 यहाँ लिख दिया और आपका 18 कैरी हो गया। ठीक, अब 21 का मल्टीप्लाई इससे भी करना है, 21 1 जा 21 और 18 आपका कैरी था तो 21 और 18 ऐड कर देंगे तो 49 यानी कि 9 लिख दिया, 4 कैरी हो गया। ओके ठीक, अब उसके बाद 1 का क्यूब होता है आपका, 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, इस तो कैरी आपके पास था 3 तो 1 का क्यूब 1 होता है और आपने 3 जो ऐड किया उसको लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 4 यानी कि आपका 17 का निकल गया ये। अब सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का नंबर फंस जाता तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, स्प्लिट करेंगे सेपरेट, यानी कि 100 + का 2, 100 + का 2 मतलब अब हमारे पास 100 में 2 जीरो की, यानी कि अब जो हम नंबर लेंगे उनमें 2 डिजिट के ही रखेंगे, कैरी जितनी बचे वो बात के बाद, पहले 2 डिजिट का ही नंबर रखेंगे। जैसे वही प्रोसीजर, 2 का क्यूब 8 यानी कि 8 लिख दिया। अब हमने का नंबर 2 डिजिट का आना चाहिए, जितने जीरो उतने डिजिट का नंबर। अब एक डिजिट कम पड़ा है तो ऑटोमेटिक 0 लिख लेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट, अब आपस में मल्टीप्लाई, जीरो का नहीं करना है, जीरो से मतलब ही नहीं। 2 1 जा 2 और 3 या 6। अब 6 नंबर जो आया है पहले इससे मल्टीप्लाई, यानी 6 2 जा 12। अब यहाँ पर 12 में 2 डिजिट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कैरी का कोई बात ही नहीं। अब उसके बाद आएगा 6 से 2 जा, एक अभी आया है 6 2 जा 12, अब 6 1 जा 6 तो 6 लिख दिया, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए तो अपने मन से 0 लिख देंगे, 2 डिजिट का ही चाहिए। अब उसके बाद 1 का क्यूब बचा तो 1 का क्यूब 1, तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इतना बड़ा नंबर इसको भी देख लेते हैं, सबसे सिंपल इसका भी देखो। अब ये वाला है वही सिंपल, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 जीरो है तो 4 डिजिट नंबर ही आपको लेना है, तो 4 का क्यूब हो गया 64, यानी डायरेक्ट कर लेता हूँ, 4 यहाँ लिख दी, 64 है तो पूरा 64 लिख दिया। कितना जीरो कम पड़ रहा है,
यानी कि 2 जीरो, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर लेना, लिख दिया। अब 4 2 जा 8 आपस में मल्टीप्लाई, जीरो का याद नहीं रखना है, और 3 का और मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 4 जा होता है 96, तो हमने 96 लिख दिया। अब नंबर तो 2 ही है, हमें लेना 4, तो 2 जीरो अपने उनसे और लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा 24 आया, 24 2 जा 48, लिख दिया भाई 48, कितने जीरो कम पड़ रहे, 2 जीरो और लगा दिए। अब 2 का क्यूब 8, बस आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब सबसे बड़ा नंबर, इसका भी नंबर देखते हैं सबसे बड़ा, यानी काउंट करें जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो का मतलब है कि 9 डिजिट, यानी आपको ध्यान रखना है। तो 6 जा 6 का क्यूब आ रहे हैं कि होता है 216, तो 216 यहाँ लिख दूंगा, इतना बड़ा यहाँ आएगा नहीं। 216 कितने चाहिए डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डिजिट चाहिए आपके पास। डिजिट है 3, बचे हुए डिजिट के लिए जीरो लगा देंगे। 6 1 3 4 5 6, ओके। अब वही सिस्टम, आपस में नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 3 का और, यानी 18, 18 6 जा होता है 108, ओके 108 आपने लिख दिया, यानी कि 3 डिजिट आ गया। बचे हुए डिजिट आपके पास कितने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, तो आपको 6 जीरो फिर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद फिर वही सिस्टम हुआ कि अब 6 1 जा 6, 18 का जब इसमें कर दे तो 18 का 1 से भी करना है, तो 18 1 जा 18, यहाँ लिख दिया। फिर अब यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आए, आपके पास जीरो कितने होने चाहिए, 9, यानी कि 7 जीरो बचे अभी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, 7 हो गए जीरो। अब बचा हुआ आपका क्या है, 1 का क्यूब 1। इतना बड़ा क्यूब निकालना आपका कैलकुलेटर भी मना कर देगा, आप चुटकियों में आराम से आंसर निकाल लेंगे, स्मार्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो सच में लगा हो अच्छा, क्यूब निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आसान तरीका है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो शेयर तो बनता है, लाइक भी बनता है। थैंक यू।